राधे राधे दोस्तों, मैं मुस्कान एक बार फिर आ गई हूँ आपके साथ जुड़ने। तो आज बात करना चाहूँगी कुछ ऐसे भाइयों के बारे में जो अपनी वाइफ़ को एकदम बेवकूफ़ समझते हैं। एकदम उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लगता है उनकी लाइफ़ में बस ये एक नौकरानी है, ये है शादी करके लाया हूँ तो घर के काम है करेगी, सब करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि अगर आप किसी को अपने भरोसे शादी करके लेकर आए हैं, वो फैमिली को तब नहीं जानती है जब शादी होती है, सबसे पहले आपको जानती है। तो आपसे इतनी इतनी उम्मीदें उसको होती हैं कि आप कम से कम उसके लिए थोड़ा-सा लविंग होइए, थोड़ा-सा केयरिंग होइए। अगर आपने कभी ऐसी चीज़ें नहीं की हैं, छोटी-मोटी गिफ्ट्स जैसे चॉकलेट्स वगैरह लाके उनको दीजिए या फिर उनकी केयर करिए, उनकी तबीयत के बारे में पूछिए, उनका ख़्याल करिए थोड़ा-सा, बस यही उनको चाहिए, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके रिलेशन को और मजबूत बनाने के लिए। आपको लगता है कि आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि जैसा मैं हूँ, ऐसे ही मेरी बेटी के लिए मुझे दामाद बने, मैं इतना होनहार दामाद मैं भी हूँ अपने सास-ससुर का? क्योंकि आप जिसे प्रताड़ित कर रहे हैं, इसे प्रताड़ना ही बोलते हैं। भले ही किसी को बुरा लग जाए, लेकिन आप जिसे प्रताड़ित कर रहे हैं, वो भी किसी के घर की बेटी है, किसी के घर की रौनक है, किसी और के जीने की वजह है। बहुत सारे रिश्ते उसके अपने भी हैं, उनके भी बच्चे होंगे, वो भी किसी की माँ भी है। तो किसी को मजबूर मत करिए कि जानबूझ के वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करे या फिर इस गम में वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर उसकी लाइफ में शादी से पहले लड़कियों के लिए जो सब कुछ पूरे संसार का सुख होता है ना, वो उसके बाप में होता है, और शादी के बाद उसको पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में अगर कोई सबसे प्यारा होता है तो उसका पति होता है। और जब पति केयर ना करे तो उसकी लाइफ में वो सोचेगी मेरे जीने की वजह ही क्या है। तो इसलिए उसको मजबूर मत करिए अपने आप को ख़त्म करने पे। छोटी-छोटी केयर करिए, छोटी-छोटी जिन लोगों को मेरी बात गलत लगी हो उसके मैं क्षमा चाहती हूँ, और अगर मेरी बात सही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैंने सही कहा या गलत। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।